गुरुदेव सियाग सिद्ध योग ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। समय के लिए गुरुदेव के ध्यान से देखें। अब आंखें बंद और गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही सज्जा मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही उसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और जाप नहीं करना है। इस मंत्र कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिकों से नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुनिए और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप अभी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रहदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम रट लाके। नाम रट राम के लिखी, कृष्ण के लिखी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। और उसका मानसिक जप करना, समझे। वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द क्या आधा ला में मिला हुआ बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। जय गुरुदेव सभी को। आज की इस दिव्य अध्याय का शीर्षक है, मुझे परम सत्ता ने संसार के सामने पूर्ण रूप से प्रकट होने को मजबूर कर दिया है। 17 जून 1988 को पूज्य गुरुदेव ने इस लेख को लिखा है। गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग एवीएस के जोधपुर के संस्थापक और संरक्षक। गुरुदेव कहते हैं, मैं संकोचवश संसार के सामने प्रकट होने में कुछ झिझक रहा था, परंतु उस परम सत्ता ने भौतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से मुझे अपनी इच्छानुसार चलाने के लिए मजबूर कर दिया। सारे रास्ते बंद करके एक ही रास्ता खुला रखा जिस पर मुझे चलाना चाहती थी। मैंने प्रार्थना की, हे प्रभु,
संसार के लोग स्वांग रचे बिना मानने वाले नहीं हैं। मैं गृहस्थी जीवन से अभी निवृत्त भी नहीं हो सका हूँ, अतः संन्यास धारण करने की हालत में नहीं हूँ। और इस युग के लोग स्वांग के बिना मुझे स्वीकार नहीं करेंगे। इस पर मुझे स्पष्ट दिखाया गया कि देख, मैंने तेरा तन और मन सारा रंग दिया है। बनावटी स्वांग की तुझे जरूरत नहीं है। करता तो मैं हूं, परंतु माध्यम तो तुझे ही बनना पड़ेगा। मैंने तुझे प्रारंभ से अंत तक सब कुछ सिखा रखा है, फिर झिझक कैसी? सारे माध्यम तुझे स्वयं निश्चित समय पर निरंतर मिलते जाएंगे। मुझे स्पष्ट आदेश है कि जो कुछ होना है सभी पूर्व निश्चित है। मुझे अस्पष्ट आदेश है कि जो कुछ भी होना है सभी पूर्व निश्चित है। इस प्रकार मुझे भौतिक संसार के सामने स्वयं प्रकट होना ही पड़ेगा। ये हमारे पूज्य गुरुदेव हैं। आगे गुरुदेव कहते हैं, मुझे स्पष्ट बताया गया कि आदि काल से जितनी भी शक्तियां भौतिक संसार में अवतरित हुई हैं, सभी ने अपनी शक्ति का स्वयं ही परिचय दिया है। संसार का मानव इस स्थिति में कभी नहीं रहा है कि उसने अपने आप उस शक्ति का पता लगाया हो। इसके विपरीत संसार की तामसिक शक्ति कभी नहीं चाहेगी कि सात्विक शक्ति का उदय भौतिक जगत में हो, अतः उनका विरोध करना जरूरी है। विरोध जितना प्रबल होगा, प्रकाश भी उतनी ही तेज गति से फैलेगा। रात्रि के देवता कभी नहीं चाहते कि सूर्योदय हो, परंतु आदि काल से दिन और रात का क्रम चल रहा है। प्रकाश और अंधेरा दोनों ही उस परम सत्ता की देन है। अंधेरे के बिना प्रकाश का ज्ञान नहीं होता और प्रकाश के बिना अंधेरे का। दोनों एक दूसरे के विरोधी दिखते हुए भी एक दूसरे के पूरक और सहयोगी हैं। संसार चक्र आदि काल से अबाध गति से चलता आया है। यह किसी से प्रभावित भी नहीं होता। अतः अनादि काल से सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग का क्रम चलता आया है और अनादि काल तक चलता रहेगा। आगे गुरुदेव कहते हैं, हर युग का एक निश्चित समय होता है। इस क्रमिक परिवर्तन में कोई शक्ति रुकावट नहीं डाल सकती। ये सब बातें मुझे बहुत अच्छी प्रकार बता दी गई और समझा दी गई हैं। मुझे जीवन के प्रारंभ काल से ही ये बातें दिखाई और समझाई जाती रही हैं, परंतु मैं आज तक इसे मानवीय कल्पना या मन का खेल समझता रहा। परंतु इसमें भी सच्चाई है। मुझे कभी विश्वास नहीं हुआ, परंतु ये सारी बातें जब भौतिक रूप से सत्य होने लगी तो मैं बहुत आश्चर्यचकित हुआ। अनेक घटनाओं को भौतिक रूप से सत्यापित करके मुझे समझा दिया गया है कि जो कुछ बताया गया है पूर्ण सत्य है और भौतिक रूप से घटेगा। भारत में ही कार्य करने की मेरी कल्पना पर स्वामी विवेकानंद जी के पत्र पढ़ाकर पानी फेर दिया। स्वामी जी ने संस्था के लोगों को अमेरिका और पेरिस से जो पत्र लिखे, उससे मेरा मोह भंग हो गया। ये वो पत्र है जो स्वामी विवेकानंद ने लिखा है। भारत में तो मुझे रोटी के एक टुकड़े के साथ डलिया भरी गालियां मिलती हैं। मैं कहीं भी जाऊं, प्रभु मेरे लिए काम करने वालों के दल भेज देते हैं। वे लोग भारतीय शिष्यों की तरह नहीं हैं, अपने गुरु के लिए प्राणों तक की बाजी लगाने को प्रस्तुत हैं। पाश्चात्य देशों में प्रभु क्या करना चाहते हैं, यह तुम हिंदुओं को ही कुछ वर्षों में देखने को मिलेगा। तुम लोग प्राचीन काल के यहूदियों जैसे हो और तुम्हारी स्थिति नाद में लेटे हुए कुत्ते की तरह है, जो न खुद खाए और न दूसरों को ही खाने देना चाहता है। तुम लोगों में किसी प्रकार की धार्मिक भावना नहीं है। रसोई ही तुम्हारा ईश्वर
है तथा हंडिया बर्तन ही तुम्हारा शास्त्र। अपनी तरह ही असंख्य संतानोत्पादन में ही तुम्हारी शक्ति का परिचय मिलता है। स्वामी विवेकानंद। अब इस अध्याय का अगला शेष भाग हम अगले एपिसोड में पढ़ेंगे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय दादा गुरुदेव। कृपया मन संचालन का कार्यभार शुरू करें गुरु भाई। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितमेव तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के संस्थापक एवं संरक्षक समर्थ संत सत गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग और दादा गुरु बाबा श्री गंगानाथ जी योगी की अहेतु की कृपा से संचालित इस ऑनलाइन ध्यान योग शिविर में आप सभी गुरु भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। गुरुदेव का यह कार्यक्रम प्रतिदिन सुबह 5 बजे से 5:30 बजे तक संचालित होता है, जिसमें 5 से 5:15 तक गुरुदेव की दिव्य वाणी में स्पीच सुनी जाती है। 5:15 से 5:30 बजे तक सभी गुरु भाई बहन मिलकर के सामूहिक ध्यान करते हैं। ठीक इसी प्रकार से प्रतिदिन साय 7 बजे से 8:30 बजे तक गुरुदेव का यह कार्यक्रम संचालित होता है, जिसमें गुरुदेव की दिव्य स्पीच सुनी जाती है, सामूहिक मंत्र जाप करते हैं, सामूहिक ध्यान करते हैं और अंत में खुला से गुरुदेव की दिव्य लेखनी का पाठ किया जाता है और अंत में खुला सेशन होता है, जिसमें कोई भी गुरु भाई बहन अपने प्रश्न, जिज्ञासा, शंका समाधान मंच के ऊपर रख सकता है। मैं आमंत्रित करता हूँ गोपीनाथ जी वैरागी गुरु भाई को, आप आए और अपने विचार रखिए। जय गुरुदेव गुरु भाई। भाई साहब, ये गुरु भाई से निवेदन है कि सभी के माइक और कैमरा इनेबल करें। माइक डिसेबल हो रहे हैं अभी। जय गुरुदेव। जी गुरु बहन, सभी के माइक खोल दिए जाए। खोल दिए गुरु भाई। जी गुरु बहन। गोपीनाथ जी गुरु भाई ने हैंड रेज कर रखा है। गोपीनाथ वैरागी गुरु भाई, जय गुरुदेव, कृपया मंच पे पधारें, आपका स्वागत है, अपने विचार रखिए। चलिए, जब तक गोपीनाथ जी पधारते हैं तब तक अपन सेशन को आगे। गुरुदेव का जो तीसरा, जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव। तो भाई अभी माइक इनेबल अभी हुआ है और डिसेबल इधर। जी गुरु भाई, मैं यही मतलब निवेदन करना चाहता हूँ, जो गुरु बहन ने अभी जो पढ़े हैं, मतलब जी। मैं बहुत ध्यान से सुना, बहुत ही मतलब दिल को छू गया और मेरा चेतना को, आत्मा को छू गया। मतलब पढ़ने का जो तरीका है, एकदम लग रहा है गुरुदेव खुद बोल रहा है सामने आके। तो गुरु बहन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मतलब दिल से बहुत ही मतलब प्रार्थना ही करूंगा उनसे, वो बीच बीच में आके ऐसे पढ़ा करे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बिल्कुल सही बात है गुरु भाई। गुरु बहन ने ये दायित्व संभाला हुआ है और गुरुदेव के आशीर्वाद से बहुत सुंदर दिव्य लेखनी का वाचन किया है। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। गुरुदेव का जो प्रतिदिन का कार्यक्रम है, इसके अलावा प्रत्येक संडे को 9 बजे छोटे बच्चों के लिए कार्यक्रम संचालित होता है, जिसमें छोटे बच्चों को ध्यान करा जाता है और उनकी अनुभूतियां शेयर की जाती हैं। कोई भी गुरु भाई बहन या कोई अन्य व्यक्ति गुरुदेव के कार्यक्रम से जुड़ने के लिए, हम प्रतिदिन इस ऑनलाइन कार्यक्रम को YouTube पर अपलोड करते हैं, तो उसके डिस्क्रिप्शन में इस कार्यक्रम का लिंक दिया होता है, जिससे जुड़ सकता है। इसके अलावा फेसबुक से, व्हाट्सएप से भी वो कार्यक्रम से जुड़ सकता है।
गुरुदेव का जो ये ध्यान योग का कार्यक्रम है, गुरुदेव के आदेशानुसार प्रतिदिन सुबह और शाम 15-15 मिनट हमको ध्यान करना होता है और ज्यादा से ज्यादा सघन मंत्र जाप करना होता है। जितना ज्यादा हमको अपने जीवन में परिवर्तन चाहिए, आध्यात्मिक यात्रा जितनी तेज गति से हमको आगे ले जानी है, उतना ज्यादा सघन मंत्र जाप हमको करना पड़ेगा। इसी के साथ साथ गुरुदेव का स्टैंडिंग आदेश भी है कि हम ज्यादा से ज्यादा गुरुदेव के दर्शन का प्रचार प्रसार करें। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। बुद्धि प्रकाश जी गुरु भाई, जय गुरुदेव, स्वागत है मंच के ऊपर आपका। कृपया पधारें और अपने विचार रखें। गुरु भाई जय गुरुदेव। जय गुरुदेव मैं गुरु भाई, जय निवेदन गुरुदेव। कर रहा हूँ कि क्या है, सभी जो है वो सभी गुरु भाई बहन, चाहे वो मंच पे जुड़ते हैं या नहीं जुड़ते हैं, सभी गुरुदेव के जो जी। है माइक है ना। और कोई भी जो है मतलब जैसे ये जो अपना ये जो सेशन होता है तो ये सभी का है। इसमें किसी की भी जी मतलब गुरु भाई। व्यक्ति का या किसी मतलब इंडिविजुअल कोई ग्रुप का कोई मतलब विशेषाधिकार या उस तरह का नहीं है। तो कोई भी किसी भी तरह की जो है ना सेशन में सेवा दे सकता है। जैसे भाई साहब बोल रहे थे गुरु बहन के लिए, तो वो काम भाई साहब आप भी कर सकते हो, है ना। ये तो स्वैच्छिक जी जी सेवा है ना। मतलब वो स्वैच्छिक रूप से जो है वो उसमें अपना मतलब एक तरह से योगदान दे रही है। तो आप भी किसी भी गतिविधि में जो है कोई भी गुरु भाई बहन, है ना, जुड़ के और किसी भी तरह चाहे लॉगिन हो या मंच संचालन हो या जिस जो जो कर सकता है वो ज़रूर करे, है ना। और गुरुदेव के इस प्रचार कार्य में जो है वो सहभागिता निभाए। जय गुरुदेव गुरु भाई। और जय गुरु भाई गुरुदेव, बहनों जय को लीजिए गुरुदेव। अनुभव शेयरिंग के लिए, और कोई नहीं आते तो आज की दिव्य लेखनी पे जो है ना वो चर्चा की जा सकती है। बड़ी ही दिव्य है आज की दिव्य लेखनी। जय गुरुदेव। जी जय गुरुदेव गुरु भाई, बिल्कुल सही है। गुरुदेव की जो दिव्य लेखनी है उसका पाठ है, प्रतिदिन होता है। और आज तो जी मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए ममता मीना गुरु बहन को आमंत्रित करता हूँ। गुरु बहन जय गुरुदेव, पधारे मंच के ऊपर, अपने विचार साझा करें। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव सभी जय को। गुरुदेव, जय गुरुदेव गुरु बहन। मैं क्या ना तो अभी ध्यान के दौरान मतलब सैटरडे की बात बताती हूँ मैं सबसे पहले तो जी गुरु बहन। कि मेरा फीवर हो रहा है 8-10 दिन से। तो अभी भी मतलब फिर डॉक्टर के जाती हूँ मैं, तो डॉक्टर बताता है कि थायराइड हो गया, मतलब ये क्या बोलते हैं, सॉरी 1 मिनट। टाइफाइड। टाइफाइड। हाँ टाइप। हाँ, टाइफाइड हो गया है। जी जी गुरु बहन। मैं खुश हूँ कि मैं बता ही नहीं पा रही हूँ कि वो तो उस टाइम तबीयत इतनी थी कि मैं गुरुदेव की अनुभूति नहीं सुन पाई थी। तो मतलब जी मैं थोड़ा-सा नाराज़ हो गई थी गुरुदेव से और मैंने सेशन बंद कर दिया था। तो उस टाइम से अब तक मैं मतलब ध्यान के मतलब जुड़ नहीं पा रही थी। अ, परसों भी मैंने मतलब ध्यान किया कि सुबह मेरी नींद खुलाए और गुरुदेव का ध्यान करूँ। तो वैसे भी जी थोड़ी देर आँख लग जाती है, पता नहीं या तो ये गुरुदेव का चमत्कार है। मैं ध्यान ही नहीं कर पा रही थी 2 दिन से मॉर्निंग का। जी गुरु और बहन। सुबह भी मेरी नींद तो खुल जाती है और ध्यान करती हूँ तो सेशन नहीं चलता है। तो गुरुदेव इतना ही कर रहे हैं कि मैं नाराज़ थी थोड़ा-सा गुरुदेव से। और कंटिन्यू 3 दिन से तो मैं डॉक्टर के अभी भी मैं प्रेज़ेंट टाइम भी बाइक में हूँ, बाइक बंद की है। तो जी जुड़ नहीं पा रही थी सेशन से, तो मन नहीं कर रहा था, इतना परेशान थी। आज जाके मैं जुड़ी हूँ तो मेरा मन मतलब मैं उतर गई बाइक से, मैं गुरुदेव को मुझे बोलना ही है। तो ध्यान के दौरान गौ माता आती है और गौ माता के सिर पे मुझे गुरुदेव के दर्शन दिखाई देते हैं। जी गुरु बहन। और साथ-साथ जैसे कि मैं तस्वीर के सामने ध्यान करती हूँ ना, तो गुरुदेव साथ-साथ मतलब पैदल-पैदल आते हैं और मुझे आशीर्वाद देते हैं, तस्वीर से निकल के ध्यान के दौरान। जी जी गुरु बहन, बहुत अब सुंदर अनुभूति। आज मुझे मैं ये ध्यान करके ही जाऊँगी मैं डॉक्टर के, रोज़ाना डॉक्टर के जाते हैं, ध्यान करना नहीं होता। तो अभी ध्यान करके और अभी चली रहती, तो मैंने कहा गुरुदेव को मुझे बताना ही है सेशन में आज। जी जी गुरु बहन। जी, गुरु बहन, इसे ही समर्पण कहते हैं कि सबसे पहले गुरुदेव का काम ध्यान का कार्य और उसके बाद सारे काम। तो निश्चित रूप से जी, गुरुदेव उस चीज का रिजल्ट देते हैं, अपने भक्तों के ऊपर दया करते हैं, कृपा करते हैं और उसका रिजल्ट आप देख ही रहे हैं साक्षात रूप से। नहीं बिल्कुल। हाँ, बस गुरुदेव इतना जी ही बताना था। जय गुरु भाई, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव गुरु बहन, जय गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव सभी बिल्कुल को। सही है। जय दादा गुरुदेव। सही बात है बिल्कुल। हम रेगुलर ध्यान कर रहे हैं कंटिन्यू, और कभी कभी हमारे कोई
काम नहीं बनते हैं तो हम गुरुदेव से रुष्ट होने की कोशिश करते हैं, लेकिन गुरुदेव हमको पकड़े रहते हैं, क्योंकि और गुरुदेव मेरा ने मन खुद ही कहा है कि 3 जी दिन से गुरुदेव। मन नहीं लगा बिल्कुल भी। आज जाके थोड़ा बोल पाई हूँ, नहीं तो जैसे कि कुछ चीज छूट गई मेरे से जो बहुत कीमती है। छूट रही थी बिल्कुल मेरे गुरु से। बहन, हाँ, इस तरह का मन हो जाता है कि पता नहीं क्या खो गया है, क्या खो गया है। जी, सारे जी। दिन वो ही दिमाग में घूमता रहता है, लेकिन जब गुरुदेव के चरणों में बैठ के ध्यान करते हैं तो फिर ऐसा लगता है कि सब कुछ पा लिया है। तो हाँ, तो गुरुदेव ने मुझे इस बहुत सारे दर्शन दिए। आशीर्वाद ही आशीर्वाद मिला गुरुदेव का। जी गुरु बहन, गुरुदेव तो करुणा के सागर हैं, दया के समंदर हैं, अपने बेटे बेटियों का, अपने भक्तों का ख्याल रखते हैं। वो तो हम ही सांसारिक प्राणी हैं, माया मोह में भटक जाते हैं, लेकिन गुरुदेव फिर हमको भटकने नहीं देते, सीधे रास्ते पर ले आते हैं। जी, जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव दादा। गुरु बहन, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय श्री कल की। बहुत सुंदर और दिव्य अनुभूति है गुरु बहन की। गुरुदेव हमेशा अपने भक्तों का ख्याल रखते हैं। गुरुदेव ने गीता में भी कहा है कि योगक्षेम महान नहीं, कि मैं अपने भक्तों का योग और क्षेम को वहन करता हूँ। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। कोई भी गुरु भाई बहन अपने अनुभूति, प्रश्न, जिज्ञासा मंच के ऊपर शेयर करना चाहे तो स्वागत है। विनोद जी पुरोहित, गुरु भाई जय गुरुदेव, कृपया मंच पे पधारें, आपका स्वागत गुरु है। भाई, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव साहब को। गुरु भाई, जब तक कोई हैंड रेज करे, एक छोटी सी जी अनुभूति है, बहुत अच्छी, मैं पढ़ देता हूँ। जी गुरु भाई जी। प्रेजेंटर बनवा दीजिए प्लीज। हाँ गुरु बहन, विनोद जी को प्रेजेंटर बना दे। ललिता जी गुरु बहन। बना रहे हूँ गुरु भाई। जी गुरु, भाई साहब बना दिया। जी गुरु भाई। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय श्री कल की। देखिए, गुरु बहन है स्तुति नाम से, इनकी अनुभूति है ये। सदगुरुदेव की कृपा से एक सप्ताह में, सिर्फ 7 दिन में डिप्रेशन से मुक्ति। मेरा नाम स्तुति है और मैं पटना की रहने वाली हूँ। नवंबर 2019 में डिप्रेशन का शिकार हुई, जिसके कारण मैं अपने आप को असहाय महसूस करने लगी। मुझ में जीने की इच्छा खत्म हो गई, किसी भी कार्य में मन नहीं लगता था। दिन भर कमरे में रहती थी, कंबल के अंदर, क्योंकि मैं रोशनी भी नहीं देखना चाहती थी। भूख तो बिल्कुल नहीं लगती थी, मन हमेशा उदास रहता था। मेरी माँ मेरी यह हालत देखकर बहुत चिंतित थी। YouTube पर डिप्रेशन का समाधान देखते हुए हमें गुरुजी का वीडियो मिला। मैं साइकेट्रिस्ट डॉक्टर के पास जाने वाली थी, पर जब गुरुजी का वीडियो देखा तो सोचा पहले इनका बताया हुआ मंत्र जाप और ध्यान करके देखती हूँ। 5 जनवरी 2020 को मैंने सुबह शाम ध्यान करना शुरू किया। ध्यान करने का मन नहीं होता था, पर फिर भी जबरदस्ती खुद को किसी तरह ध्यान के लिए राजी करती थी और ध्यान के लिए बैठती थी और गुरुदेव से प्रार्थना करती थी। मेरे आज्ञा चक्र पर भारी सा दबाव जैसा महसूस होना शुरू हो गया और 1 सप्ताह में मेरा डिप्रेशन गुरुदेव की कृपा से ठीक हो गया। यह मेरे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था, बस पूर्ण समर्पण और प्रेम की जरूरत है। सच्चे दिल से अगर गुरुदेव से मदद मांगोगे तो वह अवश्य मदद करेंगे, पर मंत्र जाप और ध्यान करते रहना होगा। नाम स्तुति, पिता का नाम विजय कुमार, पटना बिहार, और ये स्पिरिचुअल साइंस मैगजीन में फरवरी 2022 में प्रकाशित हुई थी। जी गुरु भाई। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। बिल्कुल सही है, बहुत दिव्य अनुभूति है गुरु बहन की। गुरु मंत्र से 7 दिन में इस प्रकार से डिप्रेशन खत्म होना। सबसे बड़ी बात यह है कि मंत्र जाप और ध्यान, सघन मंत्र जाप करते रहें और 2 टाइम ध्यान करते रहें। इसके अलावा गुरुदेव से प्रेयर करें, समर्पण करें, तो बड़े से बड़ा काम बहुत आसान हो जाता है। कोई भी ऐसा खतरा नहीं है जो जिससे गुरुदेव बचा नहीं सकते, कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो गुरुदेव क्योर नहीं करते हैं।
जी बुद्धि प्रकाश जी गुरु भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? जय गुरुदेव। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और कोई गुरु भाई बहन अपने अनुभूति शेयर करना भाई चाहे तो मंच के ऊपर स्वागत है। जी गुरु भाई। भाई साहब इंदिरा गुरु बहन जुड़ी हुई है, आज कई दिनों बाद दिख रही है। अगर वो अपनी जी कोई अनुभूति साझा करना है रिसेंट की तो कर सकती है, इंदिरा गौड़ गुरु। जी इंदिरा जी गुरु बहन मंच पे स्वागत है आपका, कृपया अपनी उपस्थिति प्रदान करें। गुरु बहन माइक अनम्यूट कीजिए अपना। मेरा सुनने का मन था आज, जो सुन रही हूँ मैं आज तो इस बाद में कभी है ना। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। चलिए और कोई गुरु भाई बहन अपनी अनुभूति शेयर करना चाहे तो मंच पे स्वागत है। कोई नए गुरु भाई बहन जुड़े हुए हैं तो मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो भी मंच पे आए और अपना परिचय दें, कैसे गुरुदेव से जुड़ना हुआ, कहाँ से है। नहीं तो मैं विनोद जी पुरोहित गुरु भाई से निवेदन करता हूं कि कोई अनुभूति हो या कोई गुरुदेव की दिव्य स्पीच हो तो उसको लगा दीजिए, तब तक कोई आते हैं। जी विक्रम पटेल गुरु भाई जय गुरुदेव, स्वागत है मंच के ऊपर आपका। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, गुरु जय भाई। गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय श्री कल की भगवान। अभी 2-3 दिन पहले की एक अनुभूति है, 2 है। जी जी गुरु भाई। छोटी 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 सी है लेकिन बड़ी दिव्य है। एक दिन जी क्या हुआ कि सुबह सुबह ध्यान करते हैं अपन, जी तो ध्यान के दौरान आज्ञा चक्र में एक ऐसा चक्र बना, बड़ी सुंदर तस्वीर गुरु भगवान की। वो वाली वो कुर्सी है ना जिसमें पूरी गर्दन ऐसे लेटे भाई में, जी पूरी जी गर्दन जी गुरु भाई। पूरा। हाँ, पहले तो चक्र बना, पहले समझ में नहीं आया, मैंने कहा क्या, इतने दिव्य रंग थे उसके चक्र के, बहुत गहरे गहरे, जैसे हरे में और एक पीला कलर और बहुत से कलर थे, याद नहीं है। तो वो चक्र जी बना, उसमें गुरु भगवान की वो बड़ी वाली कुर्सी में ऐसे पूरे बैठे हैं तकिए में, पीछे सफेद टावल उसमें रखा हुआ है, कुर्सी की जो पीछे टिकने की गद्दी है ना। और फिर जी 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 चरण देखे, बड़े साफ चरण नजर आए, है ना, गुरु भगवान जी के गुरु चरण भाई। देखे। पहले पहले तो ध्यान वहीं चरणों में गया, मैंने कहा अगर गुरु भगवान होंगे तो चरण जरूर होंगे, तो चरण बहुत अच्छे से देखे। फिर बाद में चेहरा देखा और इतनी मतलब इतनी सुंदरता दिखी कि मैं कैसे वर्णन करूं उसका, बिल्कुल बता ही नहीं सकता। लेकिन बहुत दिव्य दर्शन हुए थे मुझे, क्षण मात्र जी हुए जी थे, बहुत दिव्य दर्शन हुए थे। और एक दिन की और है, दोपहर में थोड़ा खाना ना खा के 1-8 घंटे आराम करते हैं तो मंत्र जाप जी चलता ही रहता है। तो मूलाधार में ऐसा झटका लगा, पहले कभी नहीं हुआ। तो बड़ी मतलब सुखद अनुभव था। मैंने कहा गुरु भगवान ये तो कभी नहीं हुआ, ये कुंडली शक्ति मान जागृत हो रही, उसी के लक्षण है ये। तो गुरु उसी के भगवान, लक्षण है गुरु भाई। हाँ जी बिल्कुल, कभी नहीं हुआ ना भैया, इतने बड़े हो गए और जब सिद्धियोग से नहीं जुड़े रहे, कभी ऐसा अनुभव नहीं हुआ। और फिर वो मतलब पूरा महसूस हुआ, रीढ़ की हड्डी में पूरा वाइब्रेशन होते, तो मैं समझ गया। मैंने कहा कुंडली माता अपना काम कर रही है, के दर्शन है जी तो मुझे ये अनुभव हुए ऐसे। जी गुरु भाई। जी गुरु भाई कंटिन्यू रखिए। हाँ जी, तो ऐसा मुझे 2 अनुभूति हुई, मैंने कहा जरूर स्टेशन में बताना चाहिए। और बहुत दिन से मैंने बताया भी था, एक बिंदु ध्यान के दौरान एक बिंदु नजर आता है, बड़ा सूक्ष्म रहता है। जी जी गुरु भाई।
हाँ, प्रकाश वाला बहुत सूक्ष्म रहता है। और गुरु भगवान से मैंने पूछा फिर के, जो बहुत दिन से नजर आ रहा, तो गुरु भगवान ने बताया था कि इसी में से रास्ता है मोक्ष गति का। बहुत सूक्ष्म है भैया, वो बिल्कुल चींटी के बराबर का प्रकाश है, बिल्कुल चींटी के बराबर का। जी जी हाँ जी, तो ये मेरे गुरु भाई अनुभव। बहुत दिव्य अनुभूति है आपकी, और आपको अच्छे अच्छे अनुभव गुरुदेव कराते हैं। गुरुदेव की कृपा मंत्र बरसती जाप रहती है। कुछ करो, मंत्र जाप का कमाल है। मंत्र जाप अगर आपने ईमानदारी से किया है, तो भगवान जी जी ध्यान के दौरान कुछ ना कुछ, कोई ना कोई ध्यान के दौरान या सपने में या सोने के दौरान कोई ना कोई जरूर ऐसा अनुभूति कराते हैं। हाँ, कि आप सिद्धयोग से जुड़े हुई हो, मेरी शरण में हो। जैसे बहुत से लोग ऐसे परेशान हो जाते हैं ना, का ध्यान भी कर रहे, मंत्र जाप भी कर रहे और कुछ नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है। कमाई मतलब भगवान ने कहा है ना, ये तो बिल्कुल परिणाम वाली सौदा है। ऐसी नहीं है निरर्थक के आप बस ऐसे करते जाओ और कोई परिणाम। बिल्कुल सिद्ध योग में तो इस हाथ करो और इस हाथ मिलता है, इसमें तो देरी लगता ही नहीं है। बसरते अपन जाप और ध्यान जो समर्पण है अपना। मैं तो समर्पण भी नहीं जानता था गुरु भाई, फिर मैंने गुरु भगवान से कहा, गुरु भगवान आप समर्पण क्या कहलाता, मैं तो जानता ही नहीं, आप करवा लो ना मुझसे। जैसा मैं तो तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, हृदय से तैयार हूँ, आप मुझसे समर्पण करवा लो। मैं नहीं जानता था समर्पण। तब अपने गुरु भाई लोग बताते थे समर्पण करो, तो मैं गुरु भगवान के सामने खड़ा हुआ, मैंने कहा गुरुवर समर्पण नाम सुना है मैं, लेकिन जानता नहीं कैसे होता है, आप करवा लो ना मुझसे समर्पण। तो गुरु भगवान से विनती करो किसी काम की तो जरूर सुनते हैं और वो करवा लेते हैं, सहज में करवा लेते हैं, और सारे काम ऑटोमेटिक बनते जाते हैं धीरे 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 धीरे। केवल अपन को ईमानदारी से मंत्र जाप करना है। और अब तो बिल्कुल ऐसा चलता है कंटिन्यू। मैं तो भगवान से मांगता हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो जाप, मुझसे जाप करवा लियो, करो आप जाप जैसे भी करवाना हो, मैं तो तैयार हूँ आपकी भक्ति करने के लिए। ये मन नहीं होता गुरुवार, हमने कहा मैं आपके सामने खड़ा हूँ, क्योंकि कलयुगी पुत्र है ना अपन लोग, तो मन हजार जगह किसी सूक्ष्म जगह से निकल के और तटाक हो जाता है। तो मैंने कहा मेरे बस में नहीं है गुरुवार। तो ऐसा हूँ, और गुरुवर अपनी शरण में लिए हैं भैया। और मैं तो सभी के लिए मांगता हूँ ये गुरुवर, जैसे अनुभव मुझे हो रहा है, जैसे मेरे जितने भी गुरु भाई बहन हो संसार में, सबको अपनी शरण में लेना भगवान, सबको अपनी शरण में लेना। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है गुरु भाई। अपनी इच्छा मात्र से कुछ नहीं होता है, गुरुदेव की इच्छा मात्र से सब कुछ होता है। गुरुदेव ही समर्पण कराते हैं, मंत्र जाप भी गुरुदेव कराते हैं, ध्यान भी गुरुदेव कराते हैं। अपन तो गुरुदेव के चरणों में सिर्फ बैठ सकते हैं, बाकी करने वाले, कराने वाले, प्रेरणा देने वाले सब गुरुदेव हैं। और गुरुदेव ने सब कुछ पूर्व निर्धारित कर रखा है, किसको कहाँ पर कैसे क्या देना है, क्या किस तरह की अनुभूति करानी है, सब गुरुदेव ने पहले से फिक्स कर रखा है। जी जी गुरु भाई, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। गोपीनाथ जी गुरु भाई कृपया मंच पे पधारे, स्वागत है आपका। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव। ये विक्रम जी गुरु भाई का बात सुन के दिल में एकदम जोश भर जाते गुरु भाई। यही बताना था, यही बताना था। और गुरु भाई विक्रम जी थोड़ा हम लोगों को गाइड करे। बीच में मैं एक गुरु भाई से बात किया था, मैं एक गुरु भाई के बारे में आपको बताता हूँ। वो किसी से ज्यादा बात नहीं करते, वो एकदम एकांत साधना करते हैं। तो साधना के दौरान जो चैलेंजेस आता है, मेरे को बोल रहे थे मन यूट्यूब देखने का मन करता है, फेसबुक देखने का मन करता है, इसलिए वो अपने पास मोबाइल ही नहीं रखा, अपना मोबाइल अपने मम्मी के पास छोड़ दिया। और मन इधर उधर भटकता है, तो कभी एकांत में जाके बैठ रहा है जबरदस्ती, मतलब किसी से बात नहीं करना, विरान में रहना। तो ऐसा करके वो मन को कंट्रोल करता है। लेकिन हम लोग जो है, हम जैसे हमको रोजी रोटी कमाने के लिए तो हमको लोगों के साथ मिलना भी पड़ता है और सोसाइटी में मिंगलिंग भी होना पड़ता है। तो एक कैसे मतलब अपना जो टेंशन है वो गुरुदेव की तरह हमेशा हम रख पाए और मंत्र जाप ज्यादा से ज्यादा कर पाए। गुरु भाई विक्रम जी थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा चर्चा कीजिए। जय गुरुदेव। हाँ जी, अपन भी संसारिक आदमी है, कोई ऐसे छुपके नहीं करते अपन। गुरु भगवान ने कहा है ना,
मन तो केवल गुरु भगवान काबू में कर पाएंगे भैया। अपन जैसे कहीं अगर मोबाइल भी अलग कर दें, कोई साधन अलग कर दें, मन अपने बस में नहीं हो पाएगा। वो तो गुरु भगवान के शरण में उनका नाम जैसे भी नहीं भी लगता मेरा मन, कोई मैं स्पेशल मंत्र जाप नहीं करने वाला। हाँ, मेरा मन यहाँ वहां भी रहता है, लेकिन मैं जरूर अटक के जाप करता हूँ। बिल्कुल गुरु भगवान, अब तो ऐसा चलता है कंटिन्यूज, बिल्कुल दिमाग अपने हाथों से काम करना है और 10-20 बार अगर दिन में गुरु भगवान के अपन ने खबर भर कर ली ध्यान मन में, हे गुरुदेव, तो वो ऐसा सबके लिए आएगा एक दिन। ऐसा नहीं है कि मैं तो, लेकिन वो क्या है, खेती बाड़ी है, कोई काम नहीं है, कभी सर्विस नहीं है, खाली बैठे हैं, तो गुरु भगवान के सामने ही बैठे चिपके ही है अपन, है ना। तो पहले तो मन नहीं होता था कि जे करो मन मंत्र, मन इतना डरता है राम के नाम से, बहुत भगता है जी। नहीं नहीं, बहुत बहुत भगता है भैया, बहुत भगता है जी। मन तो केवल गुरु भगवान बस में कर सकते हैं। उनके चरणों में अगर अपन उनका नाम ले रहे, उनकी फोटो से जुड़े हैं, तो पहले तो क्या हुआ गुरु भाई, जैसे मैं शुरू में ध्यान करता था तो मेरा ध्यान नहीं लगता था, का बैठा ही घर है खाली कहा चला जाता था भैया। मैंने कहा गुरुदेव भगवान, ये तो मेरे बस की साधना नहीं है मालिक, लेकिन मैं बैठा डटा रहता था बिल्कुल। मन लगे ना लगे भैया, मैं अपनी ड्यूटी तो कर रहा गुरु पर। अब जो मन आप ही समारो भगवान, मेरे बस में नहीं है, मेरे बस में नहीं है। ये मन बहुत कहते हैं ना, ये मन इतना समुद्र में नहीं समा आता, इतना बड़ा है, और सबसे तेज गति मन की है। अगर अपन मान लो बंबई गए हैं, तो 1 सेकंड में बंबई पहुंच जाएगा साला। वहां कहां घूमे, वहां घूमने लगेगा, नहीं होता। तो ये मैंने कहा इसकी गति अपार है गुरुवार, ये तो आप ही कंट्रोल कर सकते हो मालिक, मेरे परम पिता जगदीश्वर, हे महेश्वर। मैं महेश्वर कहता हूँ अपने गगईनाथ भगवान को, और जगदीश्वर कहता हूँ अपने गुरु को तो मैंने कहा हे जगदीश्वर, हे महेश्वर, आप संभालो। मैं तो संसारी, कामी, क्रोधी, लोभी, अहंकारी पुत्र हूँ, तो मक्खन लगाने में माहिर हूं मैं। लेकिन जैसे अपन से कोई काम लेना है किसी तो मैं अपने गुरु पर को ऐसे ही मन ही मन बहुत मक्खन लगाता हूं। मैंने कहा गुरु पर अब ऐसी तो भैया मंत्र जाप उतना हो ना हो, अगर अपन ने करोड़ प्रार्थना कर ली भगवान से, गुरुवर से अपने, तो वो तो बिल्कुल हाजिरी लगाई जाती है भैया। टोपी भाई बिल्कुल चिंता नहीं करना, सबका नंबर है, बिल्कुल आगे पीछे। किसी की साधना जल्दी सफल होती, किसी की थोड़ी देरी से होती है, मजा आता है और आने लगेगा धीरे धीरे, आप देखना भला। तो ये तो सभी के लिए है भैया, बहुत मंत्र जाप लेकिन अच्छा चलता है मेरा। जो मुझे मतलब ऐसा गुरु भगवान से मैं प्रार्थना करता रहता हूँ, तो जिस दिन अच्छा हुआ तो कोई अनुभूति या अनुभव होगा जो अभी मैंने शेयर करे हैं, तो सभी गुरु भाई बहनों के साथ होना है, कोई अलग से मैं नहीं कर पाता है। तो मैं भी संसारी आदमी हूँ, मेरा भी मन कभी कभी माया में ये ऐसा काम नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, सब जगह हजार जगह भगता है। लेकिन मंत्र जाप विशेष है, मंत्र जाप करना चाहिए अपन को, अपना मन लगे ना लगे अपने दिमाग से जपते जाओ। और जीव तो हिलने और जीव का तो काम ही नहीं है उसमें भैया। जैसे अपन नहा रहे, धो रहे, वॉशरूम कर रहे, लैट्रिन में बैठे हुए हैं, तो बिल्कुल याद कर करके उसके जमा जमा के, पहले गलती भी होती थी, लेकिन अब गुरु भगवान से करो प्रार्थना करी है गुरुदेव मंत्र अच्छे से चले, तो फिर अच्छे से चलने लगा। ठीक है, सभी की अच्छी साधना चल रही है, सबके अच्छे अनुभव हैं। तो मंत्र जाप जिस दिन होता है अच्छे अनुभव होते हैं, अच्छी अनुभूति होती है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। बिल्कुल सही बात है, इसमें मन को कंट्रोल करने के लिए गुरुदेव ही सक्षम है, और हम गुरुदेव के चरणों में सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना करें, बैठ के ध्यान करें और मंत्र जाप करें, गुरुदेव अपने आप कंट्रोल कर लेंगे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं और कोई गुरु भाई बहन को आमंत्रित करता हूँ, कोई भी गुरु भाई बहन अपनी अनुभूति शेयर करना चाहे तो मंच के ऊपर स्वागत है। जी, कोई भी गुरु भाई बहन।
कोई नहीं आ रहा है तो मैं विनोद जी से निवेदन करूं कि गुरुदेव की स्पीच लगा दें थोड़ी देर, 5 मिनट बचे हैं, तब तक स्पीच सुन लेते हैं। विनोद जी गुरु भाई। भाई साहब जय गुरुदेव। भाई साहब जय गुरुदेव के गुरुदेव। प्रचार के कुछ आदेश हैं, तो गुरुबहन अगर अवेलेबल हो और प्ले कर सके तो प्ले कर सकती है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु बहन ललिता जी गुरु बहन। गुरुबहन आपको व्हाट्सएप पे शेयर किया है, वहां से भी आप कर सकते हैं। जी वहाँ स्पीच दे रहे थे, देते देते सारा खत्म हो गया, किताबी ज्ञान तो खत्म हो गया, आज क्या बोलेंगे? तो घबराए हो गए, स्टेज पर चढ़ गए, वो फिर और बोलने लगे। नीचे उतरे तो कहने लगे आज मैंने क्या बोला मुझे नहीं मालूम, मगर तालियां हमेशा से ज्यादा होती। फिर उन्होंने कहा कि मेरे को भ्रम था, मैं बोल रहा हूँ, ये तो रामकृष्ण परमहंस बोल रहे थे। मुझे भ्रम नहीं है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये गंगानाथ बाबा बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा। मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो माइक हूँ इसका, समझे न समझे? तो करेगा यही, मैं शहर हूँ, समझे न समझे? एक भगवान वस्त्रदार नाथ का चला हूँ, इसके आदेश से निकला हूँ। साफ कहता हूँ, पहले नौकरी रेल की थी गंगानाथ जी की, नौकरी आज भी है भाई, उसमें तो अभाव ही अभाव है, इसमें कोई अभाव नहीं। दूसरा एक और, गुजरात से बहुत लोग मेरे को मैसेज देते हैं कि मतलब गुरु शिष्य परंपरा में गुरु जब दीक्षा देता है तो उसके लिए मतलब भेंट या वो दक्षिणा देनी होती है, तभी जो है मतलब मंत्र सार्थक सिद्ध होता है। ये राम और कृष्ण ने भी दी थी दक्षिणा, उनके गुरु भी जानते थे क्या है, तो उन्होंने जो मांगी वो अलग बात है। तो ऐसा कोई अगर देना चाहे तो भाई मेरे वेबसाइट में डाल देना, रुपया 2 रुपया 4 रुपया जितना डालना चाहो तो, अब कोई जरूरी भी नहीं। अब वो मैं नाम बता दूं आपको, फिर उस नाम के साथ 15 मिनट ध्यान करना, समझे? ये मीडिया वाले भी आए हुए हैं, इंडिया टीवी वाले, तो ये आपके योग को तो घबराएगा नहीं, नाम निरंतर जपो और यहाँ मुझे देखना, समझे? तो यहाँ मैं दिख जाऊंगा, 5-4 मिनट दिखूंगा, फिर वो मन भगेगा, मुझे यहाँ देखोगे मन फिर चुप होकर बैठ जाएगा। आत्म ऋषि ने दूसरे सूत्र में कहा है समाधि पाद में, चित्त की वृत्तियों का निरोध ही होगा। ये जो भग रहा है इधर उधर, वो शांत होकर नहीं बैठा तो पार नहीं पड़ेगी। उन्मना बनो, मन नाम की चीज खत्म, फिर मामला शुरू है, समझे? तो ये मैंने एक तरीका बताया। अब वो मंत्र बता दूं, वो मंत्र बताना नहीं, वो पर्चा भी दे दूंगा मैं, वो पर्चा कोई देख ले, कोई चिंता की बात नहीं है, इलाज कर नहीं बताना। 7 मंत्र लिया, जय गुरुदेव। गुरुदेव ने अपनी दिव्य स्पीच में बिल्कुल सही कहा है। अभी जो मन के ऊपर कंट्रोल की बात है, गुरुदेव खुद कहते हैं कि 5-4 मिनट देखूंगा और फिर मन इधर उधर भग जाएगा, फिर मंत्र जाप करना है और मेरे को बुद्धि के प्रयास से आगे चक्कर पर देखना है।
गुरुदेव के आदेश अनुसार हमको ज्यादा से ज्यादा सघन मंत्र जाप करना है और 2 टाइम ध्यान करना है। बस छुट्टी हो गई। इसके अलावा गुरुदेव के दर्शन का प्रचार प्रसार करना है। चलिए, और कोई गुरु भाई बहन आना चाहे तो स्वागत है, वरना सेशन का समय हो गया है। मैं हिंगू जी गुरु भाई से निवेदन करूं कि सेशन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें। वॉल्यूम ऑन गुरु नहीं भाई है। माइक अनम्यूट कीजिए। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव, सभी को बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल के अवतार कल के अवतार जय हो। की जय हो। बुलंद से दादा बोलो। गुरुदेव की जय हो। जय सदगुरुदेव गुरुदेव, जय जय दादा गुरुदेव, गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय श्री कल की भगवान, जय श्री कल की भगवान, जय श्री कल की कल भगवान की भगवान की जय हो, की जय हो। कल की भगवान की जय हो। जय श्री कल की, जय श्री जय कल की, गुरुदेव जय श्री कल भगवान की की जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव, जय श्री कल की, जय श्री कल की। सभी गुरु भाई बहनों को बहुत बहुत जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय श्री कल की। जय दादा, जय श्री कल की भगवान, जय श्री कल जय की। गुरुदेव, जय दादा जय गुरु, गुरुदेव ओम जी, जय जय गुरुदेव, श्री कल की, हर घर जय कल श्री कल की। की, घर घर कल की। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। सभी गुरु भाई बहनों को बहुत बहुत जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। चलिए, सेशन को समाप्त करते हैं। सभी गुरु भाई बहनों को एक बार पुनः जय गुरुदेव। सुबह 5 बजे फिर से सामूहिक ध्यान में सभी जुड़िए, इसी आशा के साथ सभी गुरु भाई बहनों को बहुत बहुत जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय श्री कल की भगवान। जय गुरुदेव।